हेलो दोस्तों, कैसे हो? सभी को नमस्कार भाई, सभी को राम राम। देखते हैं यूपीएससी सीसेट 2022 में पूछा गया एक बेहतरीन क्वेश्चन। ऐसे सवाल एसएससी में भी आजकल पूछे जाते हैं, ट्रेंडिंग में है। देखिए दोस्त, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर ग्रेटर देन 1000? वह, मैं इसकी हिंदी भी आपको साथ साथ बताते हुए चलता हूं। वह छोटी संख्या है जो 1000 से अधिक है। What when the divide by any ones of the number, यानी इनको इन नंबरों से भाग करने पर 6, 9, 12, 15, 18 से भाग देने पर शेष फल कितना बचता है? 3 बचता है। ए रिमाइंडर ऑफ 3। तो ये पूछ रहा है वह नंबर क्या है। देखिए, शेष फल 3 बचता है। आप तो इनको छोड़िए सभी को, है ना, आप बस 9 पे फोकस कीजिए। 9 क्या है? मैंने इस प्रकार के क्वेश्चन अपनी पिछली वाली वीडियो में भी समझाए थे, वहां जाके देख सकते हो भैया। 9 जिस संख्या में 9 का पूरा भाग नहीं जाए और कुछ शेष बचे तो शेष फल ही संख्या के अंकों का योग होता है। जैसे भाई मान लेते 76, इनके अंकों का योग कितना है भाई? 13, 13 और 1 4। अब इसका जो शेष फल आएगा वो 4 बचेगा। आप देख सकते हैं 9 8 72, बच गए 4, यानी शेष फल कितना बचा? 4। अब ये 9 है, इनको इन सभी से विभाजित किया तो शेष फल 3 बच रहा है। अब क्या करते हैं, 1000 से ऊपर कोई नंबर है, उसको 9 से विभाजित किया तो शेष फल कितना बच रहा है? 3। यानी ये जो नंबर है इसमें शेष फल 3 बच रहा है। यानी इनके जो अंकों का योग होगा, इनके जो 1000 प्लस x जो नंबर है उसके अंकों का योग क्या होगा? 3 होगा। 1000 प्लस जो नंबर है उसके अंकों का योग कितना होगा? 3। इसके अंकों को जोड़ा तो योगफल 1 आया, इसके अंकों को जोड़ा तो योगफल 2 आया, इसके अंकों को जोड़ा तो योगफल 3 आया। अपना आंसर यही हो गया। इसके अंकों को जोड़ा तो योगफल 4 आया, तो अपना आंसर 3 था, क्योंकि शेष फल भी 3 बच रहा था। इसका बेसिक भी मैं आपको समझा देता हूं। बेसिक क्या करना है भाई? सबसे पहले तो इनका एलसीएम लेना है। 6, 9, 12, 15, 18। ठीक है, 9 इसमें 5 आ रहा है भाई। ठीक है, इसमें 9 दूनी 18 आ रहा था तो 9 आ गया बाहर। इसमें 3 दूनी 3 इसमें आ गया। इसमें 4 तिया यानी 4 आ गया। ठीक है, ये कितने आ गए? 20। और ये कितने आ गए? 9 इंटू 180। इनका क्या आ गया? एलसीएम आ गया। अब 180 में ऐसा कौन सा नंबर मल्टीप्लाई करें कि 1000 के आसपास पहुंच जाए? तो आपको पता है 18 छिक 108। 6 से इंटू किया, कितने आ गए भाई? 1080। 1080 में तो इनका पूरा भाग जाएगा, मगर इसमें 3 शेष फल आ रहा है। 3 और जोड़ देते हैं तो कितना आ गया? 1083 आ गई संख्या। वही संख्या इसमें दे रखी है, मगर हमको इतना लंबा पैटर्न नहीं करना है, हमको इस पैटर्न से जाना है। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। एक काफी प्रॉफिट एंड लॉस का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, देखिए समझने की कोशिश कीजिए। सीसेट 19 का है। एक दुकानदार किसी वस्तु को 40 रुपए में बेचता है, यानी ये एसपी है, तो उसको x% का प्रॉफिट होता है भाई। ये प्रॉफिट है। यदि वह वस्तु को 20 रुपए में बेचे, अब क्या किया उसने? वस्तु को 20 रुपए में बेच दी, तो उसको x% की हानि हो गई। ठीक है, तो वस्तु का वास्तविक मूल्य क्या है? यानी सीपी ज्ञात करना है हमें। भाई सीपी क्या होता है पहले तो ये समझिए। सीपी होता है, सीपी क्या होता है? एसपी। सीपी कैसे निकाला जाता है वो समझिए।
एसपी बटे प्रॉफिट इनटू में 100। ठीक है, ये आपका सीपी आ जाता है। आई बात समझ में? तो सीपी आ गया। पहली चीज क्या कह रहा है, सीपी कि 40 रुपए में बेची, x% का प्रॉफिट हुआ। तो भाई ये ऐसे ही आएगा, देखिए x%, ऐसे नीचे वाला ये 100 आ जाएगा और x इसमें ऐड होगा, ये जो 100 इसके नीचे बचेगा वो ऊपर इंटू में चला जाएगा। ठीक है, आई बात समझ में? पहली कंडीशन में ये बन गया। दूसरी कंडीशन में क्या कह रहा है भाई मित्रों, दूसरी कंडीशन में 20 रुपए में बेच रहा है तो हानि हो रही है, तो माइनस हो जाएगा। ये आपका क्या आ गया, सीपी आ गया। ये भी सीपी है, वो भी सीपी है, दोनों सीपी इक्वल है, एक ही क्वेश्चन के मान है, तो दोनों को क्या करते हैं, इक्वल करते हैं भाई। कैंसिल कैंसिल। ठीक है, एक बार दो बार, इसको इधर लाए 200 माइनस 2x, इसको उधर लेके जाएंगे 100 प्लस x, इसको इधर लाओगे 100 और इसको उधर ले जाओगे 3x। माइनस का है तो प्लस का बना देगा, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 100/3 बराबर x। ठीक है, ये x की वैल्यू आ गई। मगर हमसे पूछा क्या है, सीपी, तो इस वाले पेड़ में डाल दो या इस वाले पेड़ में, बात एक ही है। ये कितना आ गया, 40। x की वैल्यू कितनी आई, 100/3 इंटू क्या 3, एलसीएम लिया भाई इनका 400। आगे देखो 300 और 100 400 और ये ऊपर और 100 और था। देखिए इससे ये कैंसिल, 4 से 4 तो कितना आ गया आंसर, 30। आपका सीपी कितना था भाई, 30 रुपए। 30 रुपए आपका सीपी था। देखिए काफी बढ़िया क्वेश्चन, लॉजिक क्वेश्चन, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। एक ट्रायंगल है एबीसी में, AB साइड है जो वो AC के इक्वल है, यानी ये जो ट्रायंगल बनाया है ये समद्विबाहु त्रिभुज बना है। इसमें दो साइड इक्वल होते हैं, दो कोण इक्वल होते हैं। देखिए इसकी जो, इसने जो साइड पहले दी है ना, इसका मतलब ये समद्विबाहु त्रिभुज है। इसकी प्रॉपर्टी का कहीं ना कहीं यूज किया गया है इस क्वेश्चन में। CAD 90 है, CAD 90 है, यानी ये जो ट्रायंगल बन रहा है ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। आप देखिए भाई इसको AD, इसको D मान लो, ये C मान लो, है ना। ये 30 डिग्री, 30 है भाई, क्या है 30। आगे बढ़ते हैं। और CD, जो CD है इसमें 30 है, तो क्षेत्रफल ABD का क्षेत्रफल, मतलब इसका क्षेत्रफल पूछ रहा है भाई हमसे। देखिए पहली बात मैंने आपको बताया था समद्विबाहु त्रिभुज, इस पे बात करते हैं। देखिए समद्विबाहु में अगर लंब डालते हैं, क्या डालते हैं, लंब, तो वो सामने वाली भुजा को दो समान पार्ट्स में बांटता है। ये चीज आपको ध्यान होनी चाहिए। ठीक है, तो समद्विबाहु त्रिभुज में लंब डाला, ये लंब हो गया, ये सामने वाली भुजा को दो समान पार्ट्स में बांटेगा। ये पूरी कितनी है, पूरी आप कहोगे सर ये है 48, है ना। दो पार्ट्स में बांटेगा यानी 24। ये 24 इधर आ गई। ठीक है, ये लंब तक ये M मान लेते हैं, ये लंब डाला हुआ है ये M मान लेते हैं। ठीक है, और ये जो साइड है, ये जो साइड, ये कितनी आ जाएगी, 6। 18 और 6 24। आपको पता है राइट एंगल ट्रायंगल की जो लंब की लंबाई निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूं। AM का स्क्वायर बराबर, ठीक है, DM का स्क्वायर इंटू MC। ठीक है, AM अपन को नहीं पता, ये कितनी है DM भाई, 6 और 24।
144, स्क्वायर हटाओगे रूट लगाओगे 12 बाहर आएगा। ये कितनी आ गई 12, ये इसकी ऊंचाई आ गई भाई, हाइट आ गई। तो हमें इस वाले एरिया चाहिए, इस वाला। तो आप होती है भाई 1/2, इसमें बेस कितना है 18 और हाइट कितनी है 12। ठीक है, तो काट दिया आपने 6 बार, 18 छिक 108 इसका आंसर हो जाएगा भाई, जो बिल्कुल राइट है। ये सी सेट 2019 का है भाई, काफी अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, किसी परीक्षा में ए को बी से 20 अंक अधिक मिले। जो ए है ना, ए वो बी से अधिक है भाई, इन दोनों का जो भी अंतर है वो 20 का है। ठीक है, आई बात समझ में, 20 अंक का है। यदि बी के अंक ए से 5% कम है, भाई जो बी के अंक है ना, बी के अंक वो ए से कितने हैं 5% कम है। मान लेते हैं ए 100 है तो ये 5% कम यानी 95 है, यानी ये 20 है तो ये 19 है, 5 से काट दिया। और दोनों के बीच का अंतर कितना है 20, यानी एक यूनिट की जो वैल्यू है वो 20 के बराबर है। अब हमसे पूछ क्या रहा है, तो बी के अंक पूछ रहा है, तो भाई बी के अंक 19 यूनिट है, तो 19 से इंटू करेंगे तो कितना आएगा, 19 को 20 से इंटू किया तो कितना आया 380। आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है दोस्त, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 एसएससी सीजीएल मेंस 20 फरवरी 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। 5 नंबर क्वेश्चन, एक ट्राइंगल है एक्स वाई जेड, जिसमें केंद्र जी है, एक्स वाई 11 है और वाई जेड 14 है। ये 14 है भाई पूरा, और एक्स जेड 7 है। तो जीएम का मान ज्ञात करना है। ये जीएम, ये कोई माध्यिका होगी, यानी इसका मान ज्ञात करना है। ठीक है, पहली चीज तो आप ये देखिए, कोई भी ट्रायंगल हो उसमें माध्यिका जो आती है वो सामने वाली भुजा को 2 समान पार्ट्स में बांटती है, यानी 14 है तो ये 7 होगी, ये 7 होगी। ठीक है, इसके बाद दूसरी पॉइंट क्या होती है, जो केंद्रक होता है वो माध्यिका को 2:1 में बांटता है, यानी ये 2 है, ये 1 है इसका रेशियो। आगे बात समझ में आ गई, तो आगे बढ़ते हैं। माध्यिका की लंबाई निकालने का फॉर्मूला होता है, आप उतार लेना, मीडियन या माध्यिका की लंबाई निकालने का फॉर्मूला भाई डायरेक्ट होता है। इसमें एक थ्योरम चलती है, एपोनोजियम थ्योरम। थ्योरम क्या कहती है भाई, मान लेते हैं ये साइड ए, ये साइड बी और ये साइड सी है, तो इसको हाफ और हाफ। ठीक है, माध्यिका की लंबाई निकालने का फॉर्मूला होता है, माध्यिका को m रख लेते हैं भाई, इसके बराबर होता है ए स्क्वायर, फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर में 2 माध्यिका यानी m का स्क्वायर, फिर m का स्क्वायर यानी माध्यिका, और फिर जोड़ेंगे ये जो साइड है ना, या तो इसको जोड़ दो या इसको जोड़ दो, यानी c/2 का स्क्वायर। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला है। देखिए कैसे आता है, a का मतलब 11, b का मतलब 7 बराबर, माध्यिका का नहीं पता भाई अपन को, xm, और ये कितनी है 7, 7 का स्क्वायर कितना होगा 49। कोई दिक्कत आपको, आप कहोगे सर नहीं, यही फॉर्मूला अपन ने यूज किया है भाई, माध्यिका आ जाएगी अपने आप। ये कितना 121, ये 49। ठीक है, SM। ठीक, अब आपको पता है 20
और 50, एक इसमें जोड़ दिया ना 120, 2 से भाग दिया 85, और ये 49 है, इसको इधर लाओगे माइनस कर लोगे, 15 15 में से 9 गए 6, ये कितना हो गए 7, 7 में से 4 गए 3, 36। यानी यहां उतार रहा हूं दोस्त, एक्स एम का स्क्वायर बराबर 36 है, स्क्वायर हटाओगे रूट लगाओगे, एक्स एम बराबर कितनी आ गई 6, ये पूरी 6 है। तो इसको 2 रेशो 1 में बांटोगे तो कितनी आएगी भाई, ये 4 आएगी, ये 2 आएगी। ठीक है, तो अब हमसे जीएम की लंबाई पूछे, जीएम कितनी है अपनी 2। आगे बात समझ में, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 6 काफी अच्छा क्वेश्चन। देखिए जो पिछला क्वेश्चन बताया था 5th, उसी पे बेस्ड क्वेश्चन है। देखिए एक ट्रायंगल है PQR है, जिसमें GN 6 है और GM 4.5 है और PGQ 90 डिग्री है। यानी ये जो ट्रायंगल बन रहा है ना, ये जो ट्रायंगल बन रहा है, ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। आप इसको देखिए अच्छे से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं भाई। तब GR की लंबाई क्या होगी, इस GR की लंबाई निकालनी है भाई, GR की। आपको एक चीज पता है कि मैंने बताया था किसी भी ट्रायंगल में अगर माध्यिका होती है, सामने वाली भुजा को 2 समान पार्ट्स में बांटती है, और दूसरी बात क्या होती है, ये अपने आप को 2:1 में बांटता है, इसका केंद्र। ठीक है, ये माध्यिका है भाई, ये G पर मिलती है, यानी ये 1 है तो ये 2 कितना होगा 9, ये 9 होगी ये पूरी साइड। ठीक है, ये 6 है, 6 की वैल्यू 1 है, तो भाई 2 की वैल्यू कितनी होगी 12। ठीक है, अब देखिए ये जो ट्रायंगल बना है आपने देखा होगा 9 12, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, G पॉइंट, तो इधर कितना आएगा 15। क्यों 9 12 15 क्या होता है, ट्रिपलेट होता है भाई, पाइथागोर से 15 आ गया। ठीक है, आगे बात समझ में। अब ये माध्यिका को मैं ऐसे ले जाऊंगा आगे की तरफ, तो ये 2 पार्ट्स में इनको बांटेगी 15/2 और 15/2 भाई। ठीक है, आई बात समझ में। ठीक है, ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। देखिए ये जो बन रहा है ना, ये वाला ट्रायंगल, ये के इसको बाहर निकालते हैं अपन। देखिए आप एक प्रकार से ये देखिए 9 12 और इधर 15/2 और 15/2। ठीक है, ये कितना है G, ये 90 का है, और ये कोई पॉइंट मान लो आप P मान लेते P। ठीक है, अभी मैंने पीछे वाले क्वेश्चन में एक थ्योरम लगाई थी जिसका नाम था एपोलो नोजियम, सेम उसी में ये यूज होगा। देखिए 9 का स्क्वायर A² प्लस B² इक्वल में M का स्क्वायर प्लस C का स्क्वायर, C/2 का स्क्वायर। ठीक है, आई बात समझ। A का स्क्वायर 9 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर बराबर होता है 2M, यानी ये वाली साइड GD का स्क्वायर प्लस 15/2 का स्क्वायर। ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी आ गई, इसकी वैल्यू आ गई 15 का स्क्वायर, टोटल 15 का स्क्वायर 225। ये कितना आ गया 15 का स्क्वायर 225 अपॉन में 4। देखिए 2 से इसको इंटू किया जब अपन ने, G है G, ठीक है, GP, और इसका इंटू जब 2 से होगा ये आ जाएगा 225/2। इसको इधर लाओगे 225, यहां मैं इसको सोल्व कर रहा हूं। 225 बराबर में 225/2 और 2GP का स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया भाई, इसको इधर लाओ, माइनस में आ जाएगा,
2 और 1 3, तो कितना बचेगा 225/2 खाली, है ना। भाग में भेजोगे 2 इधर आ जाएगा, स्क्वायर हटाओगे रूट लगाओगे, कितना आ गया 225 का 15 बार और 2 का 2 बार। ये कितनी आ गई जीपी की लंबाई आ गई, यानी ये इसकी लंबाई आ गई जीपी। ये 1 की वैल्यू है और ये 2 है, ये माध्य का है तो 2 की वैल्यू चाहिए, तो 2 से इंटू आंसर कितना आएगा 15। आई बात समझ में भाई। इसमें 3-4 चीजों का एक साथ यूज किया हुआ था। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 एक बढ़िया क्वेश्चन है, देखिए ध्यान से समझिए, बिल्कुल आपको ऐसा पैटर्न बताऊंगा कभी गलत नहीं करोगे। एक स्कूल में लड़कों और लड़कियों की संख्या है, मान लेते बॉयज है और ये गर्ल है और ये टोटल है, ठीक है। बॉयज कितने हैं 7 है, लड़कियां 5 है और टोटल कितने हैं 12, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्त। यदि 65% लड़के और 81% लड़कियों को छात्रवृत्ति मिलती है, बढ़िया बात है भाई, तो उन छात्रों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए जिन्हें नहीं मिलती। तो भाई देखिए 65 को मिलती है, यानी 35 को नहीं मिलती बॉयज में, 81 को मिलती है, तो इसमें 19% को नहीं मिलती गर्ल्स में। देखिए 19 का, देखिए इनकी जो संख्या है 7 है, 7 का 35% को नहीं मिलती और 5 के 19% को नहीं मिलती और टोटल के X% को नहीं मिलती। ये हमसे पूछ रहा है, ठीक है। ये कितना आया भाई 35, 3 और ये 21 और 3 24, ये कितना आया 95 और ये 12x, ठीक है। इनको जोड़ो भाई, 10, 14 और ये 1, 340 में भाग लगाओ 12 का, ठीक है। लगाते हैं भाई, 170/6, पहले तो 2 का ही लगा दे, छोटा छोटा चलने दो। 85/3, 85 में लगाओ, अब 8 में लगाओगे 2 आ रहा है, 2 एक ही ऑप्शन में आ रहा है, 3 में आ रहा है, यानी ये कैंसिल हो गया अपना, 2 बच गए, भाग दिया 3, 8 आएगा भाई, 2, 8, 1/3, ऑप्शन नंबर ए अपना सही हो जाएगा। इससे बेस्ट मेथड कोई भी नहीं है भाई। आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 8, देखिए क्वेश्चन नंबर 8, एक बर्तन जिसकी क्षमता 36 लीटर है भाई, ये लो भाई, इसकी क्षमता ही 36 लीटर है टोटल। इसमें दूध और पानी यानी मिल्क है और वाटर है भाई, ठीक है, से भरा हुआ है, जिसमें दूध और पानी का अनुपात ये 2:1 में है, यानी 24 और 12 है, यानी दूध कितना है 24 है और ये 12 लीटर, ये 24 लीटर है, ये 12 लीटर है। आगे बढ़ते हैं। इस मिश्रण में कितना दूध मिला दिया जाए भाई। देखिए पहली बात तो लैंग्वेज समझिए कि क्षमता 36 लीटर है, अब इसमें और दूध मिला रहे। अरे भाई 36 लीटर क्षमता है तो दूध और आएगा ही नहीं इसमें, है ना। तो अपन क्या है, अपना क्वेश्चन पे जाते हैं, हमें इससे मतलब नहीं है। क्या कह रहा है ये, मिला दिया जाए तो मिश्रण में 85% दूध हो जाता है, यानी ये 85% होगा तो ये 15% होगा भाई। टोटल 100% तो रहता ही है। कोई भी जो चीज मिलाई जा रही है उस पे फोकस नहीं करते हैं, जो चीज नहीं मिलाई गई उसके ऊपर आते हैं भाई। देखिए 15% दूध रह गया, पानी रह गया, पहले चाहे कुछ भी रहा होगा, अब इसमें 15% पानी है ना, अपन ने पानी इसमें मिलाया, ठीक है। 15% की जो वैल्यू है वो अपने पास है 12 लीटर के बराबर, ठीक है। मगर हमने चाहिए 100% की वैल्यू। यूनिट की बराबर कितने हो गए, इंटू में 100, ठीक है। इसको काटा 5 से 3 बार, इसको काटा 5 से 20 बार, ये कितना आ गया भाई अपने पास 4, यानी 80 लीटर। 80 लीटर, अब उसकी जो क्षमता है ना टोटल वो 80 लीटर हो गई।
क्षमता कितनी हो गई 80 लीटर। पहले 36 थी, अब 80 हो गई, यानी 44 लीटर इसमें दूध और डाल दिया गया मेरे भाई। आई बात समझ में? ठीक है, देखिए 100 से 100 की क्षमता चाहिए थी हमें, तो 100 से इंटू किया 80 आ गया। तो अपने पास क्या आया कि पहले जो 36 था वो 80 लीटर हो गया, यानी 44 लीटर और बढ़ा दिया गया। आई बात समझ में आई तो आगे बढ़ते। अलजेब्रा का एक और अच्छा क्वेश्चन 9th नंबर देखिए। यदि एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 बराबर 0 है, तो x की पावर 7 प्लस x की पावर 5 प्लस x की पावर माइनस 7 प्लस x की पावर माइनस 5। देखिए पहले तो ये समझिए, जिसकी पावर माइनस में रहती है उसको अपन बोल सकते हैं, ये जो पावर है ना, इसको पॉजिटिव में चेंज करने के लिए आप 1/a बोल सकते हैं। मान लो ये 2 है, इसकी पावर माइनस में है, तो क्या बोलोगे 1/a की पावर 2। ठीक है, आई बात समझ में? ये 7 का 7, देखिए यहां से आप पहले इसको सोल्व कीजिए। ये कितना आ गया, x का भाग दिया भाई सब में, एक्स स्क्वायर माइनस 4, और ये कितना आया 1/x बराबर 0। ये कितना आया, इधर किया इसको, 4 को उधर ले गए 4, कितना आया एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर 4x। ठीक है, ये वैल्यू आई अपने पास, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर 4x। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, 5x कॉमन आ रहा है। देखिए इसकी वैल्यू कितनी है भाई 4x। ठीक है, इसको क्या बोलोगे 1/x की पावर 7, 1/5 की पावर 7। क्या एलसीएम आया, x की पावर 7। ठीक है, इधर कितना बच गया 1, इधर क्या बच गया x की पावर 2। ठीक है भाई, x की पावर 2 बच गया। ये कितने आ गई, x की पावर 6 आ गई। ये कितना आया भाई, ये इसकी वैल्यू 4 है, 4x भाग लगा दिया भाई, 6 बच गई पावर। क्या आया, 4 कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लिया, x की पावर 6 प्लस 1/x की पावर 6। ये अपने पास, अब इसको सोल्व करना। ये कैसे सोल्व होगा आपको पता है। इसकी अगर क्यूब करते हैं तो आपको पता है k की क्यूब -3 के होता है, यानी इसकी जब क्यूब होगी तो कितना आएगा 4 की क्यूब। 4 की क्यूब कितनी होती है 64 - 3 × 4, यानी 52 आ गई। इसका जो आंसर आया वो कितना आया 52। ठीक है, अब 6 तक जाना है, यानी इसका स्क्वायर करना होगा। तो आपको पता है किसी भी नंबर का जब स्क्वायर करते हैं अपन, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर k स्क्वायर -2 होता है, नहीं होता। तो इसका जब स्क्वायर होगा कितना आएगा, ये 6 हो जाएंगे पावर, ये 52 का स्क्वायर -2 होगा कि नहीं होगा। 52 का स्क्वायर कितना होता है भाई, 52 का स्क्वायर होता है 2704 - 2। ये कितना आ गया 2702। ठीक है, इसकी जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई 2702 और 4 और है भाई, 8 का 8, 0 का 0, ये 28, 2 आ गए, और ये 8 और 2 10। ये आपका आंसर आ जाएगा भाई ऑप्शन नंबर सी। काफी अच्छा क्वेश्चन, बढ़िया पैटर्न पे देखिए भाई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, मेहनत ना छोड़े भाई। ठीक है, एक व्यक्ति आय का 40% खाने पर और 20% घर के किराए, देखिए उसकी आय 100% मान लेते हैं भाई, 40% तो मान लेते हैं खाने पर, फूड पर। ठीक है, उसके बाद 20% रेंट के ऊपर आना। उसके बाद क्या कह रहा है 30% घर के किराए पर, तथा बचे हुए भाग का 70%, बचे हुए भाग यानी 60 खर्च हो गया, बच गया कितना 40। बचे हुए भाग का 70% बच्चों की शिक्षा पर खर्च करता है। ठीक है,
ज्ञात करें कि आय का कितना भाग उसके पास बचा। देखिए भाई 40% अपने पास बचे, जिसमें से 70% खर्च हो जाएंगे, तो कितने परसेंट बचेंगे? 30%। यानी आय का 30% भाग ही अपने पास बचेगा। तो कितना बचेगा भाई? 0 से 0, यानी 12% भाग अपने पास अब बच जाएगा। बस आई बात समझ में? आगे हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों, और ऐसे ही बेहतरीन क्वेश्चन आपके पास लाता रहूंगा। और इस वीडियो को अपने दोस्तों में फैला दे भाई चारों तरफ। ठीक है, धन्यवाद।